नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। इस वक्त करीब लगभग रात के आप देख सकते हैं मेरे घड़ी पर 11:24 हुआ है। रात के लगभग 11:30 बजने वाला है और इस वक्त मैं घड़ी सूर पर यहाँ पर गांधी मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन डुबान प्रभावित लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और इनकी क्या मांगे हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि 52 गाँव डुबान प्रभावित गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मच्छर अगरबत्ती लगा कर बाकायदा मच्छर से बचने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इनकी मांग है, इधर आप देखेंगे तो कुछ ग्रामीण जो है मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग कर रहे हैं। इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और क्या ऐसी मजबूरी रही कि 52 गांव के जो ग्रामीण हैं वो ये मांग को कर रहे हैं। इनको ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में यहाँ पर ये देख सकते हैं रात में किस तरह से क्या मांग है दादा आपकी, कैसे आप यहाँ पर आए हुए हैं? और दुकान पर बाहरी ख्याल दुकान प्रभावित है, क्या मांग है आप लोग की? जमीन का मांग है। मतलब कि ये जो जमीन इन लोग का जो है उनकी मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण भी है। अभी तो खैर आराम कर रहे हैं, लगभग 11:30 होने को है। हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर हेलो, ये क्या मांग है आप लोग का? ये लगभग 11:30, माफी चाहेंगे पहले तो इतना रात को आपको डिस्टर्ब करें। किन मांगों को लेकर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग डुबान प्रभावित है। हमको बसाने हाई कोर्ट का आदेश आया है कि 16/12/2020 को हमारे पक्ष में आदेश आया है कि 3 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी जांच कर गंगरेल बांध प्रभावितों को बसाने की प्रक्रिया शुरू करें। जोगीडीह में सिर्फ 170 परिवार को बसाया है, बाकी डुबान प्रभावितों को नहीं बसाया है। करीब 8,500 परिवार प्रभावित हैं और न्यायालय के शरण में गए, मांग करते रहे और न्यायालय का जब फैसला आया 2008 से रिट पिटीशन दायर किए थे, तब जाकर के 2016 में भी हमने एक बार रिट पिटीशन दायर किया। दोनों रिट पिटीशन का एक साथ सुनवाई करते हुए 16/12/2020 को फैसला आया कि हमारे डुबान प्रभावितों के हित में अगर आपने 2004-05 से 9-10 के बीच में अगर आपने डुबान प्रभावितों को जोगीडीह में अगर बसाया है तो इन लोग भी उसके पात्र होते हैं, जिस पर इनको कार्रवाई करना था। लेकिन आज 3 माह से क्या 4 साल हो गया, 2020 से आज लगभग 4 वर्ष हो गया, सिर्फ डुबान प्रभावितों को गोल गोल घुमा रहे हैं। कोई प्रशासन काम नहीं कर रही है। आज की स्थिति में अभिलेखों में कोई दस्तावेज नहीं है उनके पास। बहुत सारा ऐसा है, भ्रष्टाचार की स्थिति देखने को मिलती है। उनका कहना है कि वन मंडल अधिकारी ने आपको जमीन हस्तांतरित नहीं किया है, तो भाई जमीन हस्तांतरित नहीं किया है तो रेवेन्यू को क्या अधिकार है 170 परिवार को बसाने का? दूसरा चीज ये है, हमने एक लिए जानकारी ये भी लिखाया कि वहां पे डुबान प्रभावितों को बसाने के लिए वन मंडल अधिकारी ने इरिगेशन विभाग को हस्तांतरित किया है। उसका हम लोगों के पास दस्तावेज भी है और वो सारी दस्तावेज भी हम उनको दिखा चुके हैं कि सर इरिगेशन वन मंडल अधिकारी ने इरिगेशन को ट्रांसफर कर लिए हैं, इरिगेशन से आप लोगों को ट्रांसफर हुआ नहीं है, क्लियर कर लीजिए आप लोग। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, भाई आपने अगर 170 परिवार को आवंटन किया होगा तो किसी आधार पे अगर जमीन रही होगी तभी तो आवंटन किया होगा ना, कि गलत आवंटन कर दिया होगा। तो ये स्थिति है। प्रशासन हमको फंसा के रखी है। हमारी देखिए जायज मांग है हमारी, है ना भाई, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं लोग। ये लगभग मैं भी बहुत समय से कवरेज कर रहे हैं आप लोग की जो मांग है उसको अब तक पूरा नहीं पाया है। क्या कारण लगता है, क्या कारण से जो है आप लोग की मांग पूरा नहीं कर रहे हैं? अब ये प्रशासन जो है, अब कैसे बोले पूरा ये, या फिर अपने जो संबंधित जो अधिकारी है उनको बचाना चाहते हैं। शासकीय सिस्टम बहुत खराब है, एकदम खराब है शासकीय सिस्टम जो है। हम तो दस्तावेज हम खुद ला के देते हैं उनको कि सर ऐसा ऐसा है करके, बाकायदा हम क्या है अरण्य भवन का मंत्रालय से लेकर के सारे दस्तावेज जो भी आज की स्थिति में उनके पास जो दस्तावेज है हम ला के दिए। उनके पास अभिलेखों में कोई दस्तावेज नहीं था, हस्तांतरित किए हैं, उसकी भी सत्यापित प्रति हम लेके आए हैं। कमेटी बनाई है, कमेटी भी जीरो में, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा लगता है कि सपने में बांट दिए थे जमीन को, इस टाइप का हो गया उनकी तरफ से। इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति रहेगा? अभी इस तरह से क्या रात में जगना क्या उचित है? क्या इससे जो आपकी मांगे हैं वो पूरा हो सकता है? नहीं, हम लोग आएंगे कल, प्रशासनिक मामला आती है क्या है, हम मांग को रखेंगे, आगे कार्रवाई करते ठीक है, नहीं तो फिर हम पैदल मार्च कर हम मुख्यमंत्री निवाल घेराव करने जाएंगे। पीछे में जो एक बोर्ड लगा हुआ है अनिश्चित धरना प्रदर्शन और ये डुबान प्रभावित गंगरेल, तो ये क्या अनिश्चितकालीन रहेगा? अनिश्चितकालीन रहेगा ये।
अगर मांग यहाँ पे पूरा नहीं होती है तो हम सीएम हाउस घेराव करें, सीएम हाउस तक जाएंगे, मुख्यमंत्री सर के पास और राज्यपाल से मुलाकात जाएंगे इस संबंध में मांग करने के लिए। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो डुबान प्रभावित है, 52 गांव के लगभग डुबान प्रभावित है, इनका एक ही मांग है कि जो जमीन का इन लोग का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। इन मांग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन करें। अब आगे देखना होगा कि इस पर जिला प्रशासन जो है क्या कार्रवाई करती है। है नहीं भैया, ये किस विषय को लेके आप लोग यहाँ बेमुद्दत हड़ताल में बैठे हैं? ये हम डुबान प्रभावित हैं, गंगरेल बांध से प्रभावित हुए, जो 52 गांव प्रभावित हुआ है। हमारे पक्ष में हाई कोर्ट से फैसला आया है 16/12/2020 को। आज लगभग 4 वर्ष हो गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा पूरा हीला वाला किया जा रहा है, कोई कार्रवाई न्याय संगत नहीं किया गया है। जबकि हाई कोर्ट का आदेश था कि 3 माह के भीतर संपूर्ण सक्षम अधिकारी जांच कर डुबान प्रभावितों के भूमि आवंटित करे, पर अभी तक का ऐसा कार्रवाई नहीं किया गया है, न्याय संगत कार्रवाई। आप लोग को ज़मीन के बदले ज़मीन जी, या ज़मीन के बदले पैसा बहुत पहले मिल चुका है, तो उस योजना से कितने लोग वंचित रह गए? कितने ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाया, या आपने ज़मीन के बदले ज़मीन लेना कब कबूल नहीं किया, या जो भी परिस्थिति है उसके बारे में बताइए। सर, ऐसा है कि उस टाइम पे सभी को मुआवजा नहीं मिल पाया था। कई लोग वसुंधरा के अंतर्गत थे, जो मकान बाड़ी वाले थे, ऐसे जो थे वो बेघर हो गए, कृषक थे, उनको सभी को मुआवजा नहीं मिल पाया था। और इसमें नियम ऐसा है, अधिसूचना क्रमांक 449/506/7 भोपाल 29/1/1976 के आदेश के तहत अगर शासकीय प्रयोजन किसी से अगर कोई प्रभावित होता है तो उसको भी भूमि के बदले भूमि लेने का अधिकार है। अगर मुआवजा राशि लिया है तो 7% गाइडलाइन की राशि पे करेगा और वो भी ज़मीन ले सकता है। तो ऐसे वंचित लोग की संख्या कितनी होगी जो उस योजना का लाभ नहीं उठा पाए? ऐसे तो वंचित लोगों की संख्या करीब 8-8,500 हजार लोग हैं, जबकि इनके जो अभिलेख है रिकॉर्ड में 5,500 कृषक बता रहे हैं, लेकिन वसुंधरा का कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो उसमें से जोगीडीह में सिर्फ 170 परिवार को बसाए हैं। तो हाई कोर्ट का भी निर्देश यही था कि आपने 170 परिवार को वहाँ पे बसाया है जोगीडीह में, तो भाई बाकी डुबान प्रभावितों को क्यों नहीं बसाया? वो राजस्व ग्राम घोषित हुआ है जोगीडीह? राजस्व ग्राम अभी घोषित नहीं हुआ है। अभी जब हाई कोर्ट का आदेश आया तो इन्होंने जानकारी ये भेजे कि ये वह असर्वेक्षित ग्राम है, तो जानकारी उपलब्ध कराना दिक्कत होगा, तो हम उसका राजस्व सर्वेक्षण करेंगे करके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी। और राजस्व सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही थी, राजस्व सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही थी, फाइनल प्रकाशन दावापत्ती की ओर चली गई थी। तब जाकर के कंडीशन ये आया कि वन मंडल ने तो राजस्व को अभी तक जमीन हस्तांतरित नहीं किया है करके। तो हमारे पास ऐसा कोई अभिलेख ही नहीं है, तो जैसे आगे राजस्व सर्वेक्षण कैसे कर पाएंगे जब राजस्व की जमीन नहीं है? ऐसी बात आई। तो हमारा प्रश्न ये था कि भाई अगर वन मंडल ने राजस्व को हस्तांतरित नहीं किया है तो राजस्व को क्या अधिकार है कि 170 परिवार को आवंटन किया है? तब जा कर के हम लोगों ने हमारे द्वारा जानकारी अभिलेखों से लाया गया, जैसे वन मंडल से, उनके द्वारा स्पष्ट लिखा हुआ है कि डुबान प्रभावितों को बसाने के लिए कंपार्टमेंट नंबर 107 जोगीडीह करीब 1600 एकड़ जमीन है, जिसको हस्तांतरित किया है डुबान प्रभावितों को बसाने के लिए इरिगेशन। लेकिन इरिगेशन से ट्रांसफर रेवेन्यू को हुआ है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आप लोग क्यों मांग कर रहे थे जोगीडीह में हमको भी बसाया जाए करके? वो इसलिए क्योंकि हमारे हित में फैसला आया है। अगर वहाँ पे वैध बाकी प्रभावितों को बसाया गया है तो हम भी हमको भी बसाना चाहिए बाकी प्रभावितों को। लेकिन इसमें ऐसा है कि उसका सर्वेक्षण रुक गया, इसलिए क्योंकि अभिलेखों में दस्तावेज नहीं है इनके पास।
मतलब भाई बिना दस्तावेजों का, बिना अभिलेख का इन लोग कैसे आवंटन कर दिया? राजस्व जो है अधिकारी नहीं है उसमें, जबकि हमारे डुबान वासियों को बसाने के लिए फॉरेस्ट ने क्लियर कर दिया कि हम कंपार्टमेंट नंबर 107 जोगी डी डुबान प्रभावितों को बसाने के लिए हमने हस्तांतरित कर दिया है, जिसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसका भी हम डॉक्यूमेंट लाके हम प्रशासन को दे दिए जी। अब जोगीडीह गांव के नाम से पता चल रहा है जी कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने जी जी वो व्यवस्था बनाई थी, जी। उस तो टाइम क्या माने कि वो व्यवस्था ठीक से करके नहीं गए? उस टाइम पे तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, दस्तावेज रहा होगा तभी तो इन्होंने आगे की प्रक्रिया की होगा। फॉरेस्ट ने ऐसा गलत लिख के तो नहीं देगा। जब हमारे हित की बात की तभी फॉरेस्ट ने लिख करके दिया है कि हमने हस्तांतरित कर दिया है। अब वो सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी थी। जब राजस्व विभाग के पास अगर आवंटन के तो उसके पास दस्तावेज होना चाहिए उसके संबंधित, पर बोलते हैं कि आज की डेट में दस्तावेज नहीं है करके। आप लोग हड़ताल करने वाले थे जोगीडीह में, जी जी जैसा कि मीडिया में आप लोगों ने जानकारी दी है। जी जी फिर वो जोगीडीह में हड़ताल ना करके फिर गांधी मैदान क्यों आना पड़ा? जी। हम जोगीडीह गए थे वहाँ पे, तो जोगीडीह में थोड़ी स्थिति बिगड़ी वहाँ पे, तो बिगड़ी या बिगाड़ी गई? वहाँ पे स्थिति बिगाड़ी गई। प्रशासन हमारा साथ नहीं दिया वहाँ पे, तब जा कर के देखिए हम कानून को हम हाथ में नहीं ले सकते। न्याय व्यवस्था है, सारा चीज़ है, तो ठीक है हम शांतिपूर्ण ढंग से हम गांधी मैदान में बैठेंगे करके, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे कैसे करना है करके। ये छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, विकास के लिए, उन्नत बनाने के लिए जल जंगल जमीन अपना छोड़ के जी इतना बड़ा बलिदान और त्याग जी आपके आदिवासी समाज ने किया है। उसके बाद हाई कोर्ट के निर्णय को भी, आदेश को भी, निर्देश को भी न मानना, क्या मानते हैं कितना दुर्भाग्यजनक? बहुत दुर्भाग्य की बात है। इतने 52 गांव से प्रभावित हुए हैं, सभी दूरांचल क्षेत्र में कहीं कहीं रहते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो तबाह हो गए हैं, बेघर हो गए हैं। कहने का मतलब ये है आज भी 50 वर्ष हो गए, मैं तो तीसरा पीढ़ी हूँ, है ना भाई। सब दर बदर भटक रहे हैं, उनको आज तक अधिकार नहीं मिला है, जबकि इसी बांध से राजस्व मिल रहा है। सारा पूरा जो प्रशासन है, कहने का मतलब संचालित हो रहा है ऐसा उससे राजस्व से। इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी न्याय ना मिलना, हाई कोर्ट की बात ना मानना, जी क्या कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आता? जी। हम कंटेम्प्ट में गए थे, कंटेम्प्ट में इन्होंने जवाब दिया है कि हम राजस्व सर्वेक्षण कर रहे हैं, राजस्व सर्वेक्षण के बाद ही आगे की प्रक्रिया हम आवंटन का कर पाएंगे। इन्होंने लेटर लिखा, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि हमारे पास अभिलेखों में दस्तावेज नहीं है करके। इनका कहना है ठीक है आपके पास अभिलेखों में दस्तावेज नहीं है तो रिकॉर्ड दुरुस्त करिए, आप लोग पत्राचार करिए और तत्काल उसको करिए, क्योंकि ये कितना गंभीर और पुराना मामला है। लेकिन इनको प्रशासन बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती इस पर। उस डुबान क्षेत्र में आदिवासी जो है बहुत बड़ी संख्या में प्रभावित हुए। आज राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी आप लोग को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए भाई। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस टाइप का अभी सुशासन चल रहा है, कोई ऐसा सुशासन वाला कोई काम नहीं हो रहा है भाई। इतने प्रभावित हुए, इतने साल से पीड़ित हुए, पहला काम तो डुबान वासियों का होना चाहिए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होना चाहिए जो मतलब जो चल रहा है अभी की स्थिति में। तो आपकी जो बेमियादी हड़ताल है या निश्चितकालीन हड़ताल है, क्या लगता है इससे कोई हल निकलेगा? हम हड़ताल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है हम लोग इस पे आगे निर्णय लेंगे, हम सीएम हाउस तक का जाएंगे, वहाँ पे